दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्ज़ाम ट्री पर। हम करंट अफेयर धुआंधार सीरीज सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रामबाण। बिल्कुल इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप सभी लोगों को जुड़े रहना है। जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने स्टडी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। करंट अफेयर की जो स्पेशल सीरीज चल रही है SPD की, साथ में प्रतियोगिता दर्पण की, एकदम ललन टॉप है। पहली बार है, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सारे करंट अफेयर के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साथ में प्लेलिस्ट आप चेकआउट जरूर कीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ऑल ओवर एग्जाम्स के लिए सारे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलेंगे आज हम लोग करंट अफेयर में पर्यावरण परिस्थिति की, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट संवेदनशील मुद्दा होता है पर्यावरण का, और इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे ललन टॉप होंगे। तो बस 15 मिनट की वीडियो है, लगभग ललन टॉप है, जुड़े रहिए। चलेंगे क्वेश्चंस पर सीधे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का नवीनतम सदस्य बना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण का IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है भैया? तो आर्मेनिया बन गया। तो इसको भी आप ध्यान रखना है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्री तट हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र राष्ट्र के 5 वो समुद्री तट, नाम है श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहार और लाडगढ़ समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणित दिया गया। ये सब कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र राज्य के हैं, ध्यान रखिएगा। भारत का एकमात्र मंड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित, जो यहाँ पर 20 साल के बाद फिर से विस्फोट हुआ। तो सबको मालूम है, लेकिन महाराष्ट्र वाला आर्मेनिया वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ आर्मेनिया। अगला है कोंडारेड्डीपल्ली, जो तेलंगाना का एक क्षेत्र है। दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। 100% सौर ऊर्जा संचालित गांव कहाँ? तेलंगाना के कोंडारेड्डीपल्ली को, ठीक है। बिहार के 2 और जलाशय को, ठीक है, क्या मिला है? तो रामसर साइड का दर्जा मिला है। एक है गोकुल जलाशय बक्सर का, उदयपुर जलाशय जो है पश्चिम चंपारण का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना पड़ता है। गोकुल जलाशय बक्सर का, उदयपुर जलाशय आपका कहाँ? तो पश्चिम चंपारण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है भैया? तो हिमाचल में। कहाँ? तो हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। कहाँ? तो तिरुमाला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालू को आंध्र प्रदेश में क्या किया गया? शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, इंदौर और उदयपुर शहर को, देखो भी यह क्वेश्चन है, इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी का मान्यता प्राप्त हुआ है। वेटलैंड सिटी किनको? तो उदयपुर और इंदौर दोनों को, ठीक। MP का इंदौर है, उदयपुर राजस्थान का है। इन दोनों को वेटलैंड सिटी का मान्यता मिला है। चर्चा में रहा हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली बनी है। हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली बनी है भैया? तो बांग्लादेश की जो है हिल्सा मछली राष्ट्रीय मछली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में थिम्सोफिस लेप्टोफेसिटासस नामक सांप की एक नई प्रजाति मिली है। तो सांप की नई प्रजाति कहाँ मिला है? मिजोरम में मिला है, और नाम है सिम्थोफिस। ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, VO चिदम्बरनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना है। तो VO चिदम्बरनार बंदरगाह जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में 45 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। तो 4500 साल पुराने हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुआ भैया? तो जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जाएगी। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का, सबसे स्वच्छ शहर 8वीं बार हुआ है इंदौर, बेचारा सूचीबद्ध हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महिला सभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुआ, पीमा, जुगवार, चीता जैसी बिल्ली की 8 प्रजाति का संरक्षण करना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के ठीक इसकी नई दिल्ली में इसका अध्यक्षता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का चौथा देश सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। सबसे चौथा देश जैव उपयोगकर्ता बना है कौन? भारत। कोनो खास बात नहीं है ये चीज़। एशिया का सबसे उम्रदराज एक हथीनी थी, सबसे उम्र वाला था, सबसे ज़्यादा लंबा वाला, नाम था वत्सला। उसका निधन हुआ है मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय रिजर्व में। ठीक है, तो वत्सला क्या था? तो एक हथीनी थी, उम्रदराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान उदयपुर राजस्थान में मनाया गया है। तो जैव विविधता बनाने करते हैं, जैव विविधता दिवस बना 22 मई को और यह उदयपुर राजस्थान में मनाया गया है। अगला है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जाएगा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनाया जाएगा भैया? तो नोएडा में वेस्ट टू लाइफ पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीचन और मेनार वेटलैंड साइड है, रामसर स्थल है, 2 कहाँ के हैं? और यह राजस्थान के खीचन और मेनार, इनको रामसर साइड शामिल किया गया। अब कुल रामसर साइड से 91 हो गई थी उस समय। खीचन मेनार राजस्थान। और सिम्पलीपाल उड़ीसा का 107वां राष्ट्रीय टाइगर उद्यान बना है। ठीक है, भारत का 107वां कौन बन गया? सिम्पलीपाल उड़ीसा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवीय आपदा संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख, ठीक है, गुट्टल्ला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया। तो गुट्टल्ला शिलालेख का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक में। और यह क्या है भैया? तो प्राचीन शिलालेख है, मानवीय आपदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथालिया पलकाना नामक तितली, देखिए अब तितली खोजा गया, ये अरुणाचल में खोला, मिजोरम में सांप की नई प्रजाति अभी ऊपर खोजा गया था। ठीक है, और यूथालिया मकलाना, ये अरुणाचल प्रदेश की एक तितली की नई प्रजाति की खोज की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल, और 2 हड़प्पा स्थल हरियाणा का कौन सा था? तो मीताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। तो हरियाणा के भिवानी जिले में 2 पुरातात्विक स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता के थे वो भी, और दोनों का नाम है मीताथल और टिघराना। इनको संरक्षित किया गया, घोषित किया गया, पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। नाट्यशास्त्र है और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना के 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया। बोत्सवाना से 8 चीता लाया गया है और गांधी सागर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपको मध्य प्रदेश में उसमें रख दिया गया है। इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो गांव स्तर पर सारा पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला कर्नाटक राज्य बन गया है, पहला राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। तब यूनेस्को ने क्या किया है? 16 नए जियो पार्क है उसको क्या वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां टाइगर रिजर्व बन गया। तो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व की बात होगा तो मध्य प्रदेश का माधव है, और 107 नंबर का उद्यान में कहेगा तो उड़ीसा का सतकोशिया को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। तो चीन की में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी के अवशेष मिले हैं, कहाँ? तो चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने इंदौर को और उदयपुर को संयुक्त रूप से वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया। ये बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और केरल के कप्पम बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कुन्नूर प्रमुख तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र तट 14, ठीक है। तो कप्पर बीच कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में है। चाल बीच कहाँ है? तो कुन्नूर केरल में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन दोनों को ब्लू फ्लैग टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GIT टैग का लक्ष्य, 10,000 GIT टैग प्राप्त होगा, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडेक्स प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ वन स्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। तो छत्तीसगढ़ क्या क्या अपने सकल घरेलू उत्पाद को, ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का क्या मात? 8वां, और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व। 58वां तभी होइएगा माधव टाइगर, ठीक है, और रातापानी 57वां, ध्यान रखिएगा।
अगला, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ होगा? तो हरारे में। ठीक है, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन कहाँ होगा? इसका सम्मेलन तो हरारे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा में रहा, प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना। मोस्ट VVI चर्चा में रहा, प्राणहिता जो अभ्यारण्य है यह तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा, सिंहाचलम मंदिर कहाँ है? तो सिंहाचलम मंदिर जो भैया कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। सिंहाचलम मंदिर कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, फिर सुनिए, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है 56वां और उड़ीसा का चौथा बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति, अभी तितली मिला अरुणाचल में, ध्यान रखिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वर्ड विंग मुंदेर में खोजी गई है। ठीक है, तो दक्षिणी, ठीक है, दक्षिणी वर्ड विंग कहाँ? तो आपको मदुरई तमिलनाडु में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने राजस्थान भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन मिला है। ठीक है, पहला अध्ययन मिला है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व बनाया गया, जिसे राजाजी टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। राजाजी राघा घाटी बायो रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। तो पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और इसको हम राजाजी राघा घाटी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जानेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति, ठीक है, सेरोपेंगिया सिबरानाई की खोज हुआ है। तो विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेंगिया शिवनारायण की खोज की गई, ये भी ठीक है। सींग वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पे तो हम लोग एक तितली की नई प्रजाति तो वहाँ पर खोजे थे। हाँ, तितली के भी तो अरुणाचल प्रदेश में खोजे हैं। ठीक है, एक सींग वाले मेढक है और उसको अरुणाचल प्रदेश में खोजे हैं। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग जो है इंडोनेशिया में खोजी गई है, ज्ञात। उड़ीसा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति के ऑफिचसम सूर्याई की खोज हुआ है। ठीक है, स्नेक लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुएला सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया, सब ग्लेशियर बेचारा खो दिया। अगला, उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा को लॉन्च किया। तो नक्षत्र सभा को लॉन्च कौन किया भैया? तो उत्तराखंड पर्यटन ने किया। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पर्यावरण का, अर्जेंटीना ने 90 बिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर की खोज किया। तो 90 बिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज हुआ है, और वेनेजुएला सभी अपन ग्लेशियर भी खो दिया। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव, कोई मशवरा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।